पंडित की जरूरत, न विद्वान की जरूरत, न किसी आर्ट की जरूरत। अपनोपन निज हाथा और तिय पूजनी निज भीति और फरई सकल मन कामना ये तुलसी प्रीति प्रतीति। भारतवर्ष के प्रीति और प्रतीति के देख लो, किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं और जय छठी माता, इनके सारे मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं। देवता कहते हैं ऐसे भारतवर्ष में अच्छा कितने दिन के लिए जाओ? देवता कहते हैं न जन मनूनम खिल भारत, कितने दिन के लिए? बोले क्षणायुखाम भारत भूजयो वरम, एक क्षण के लिए। संपूर्ण जिंदगी हमारी चाहे जहां बीते, लेकिन मृत्यु के समय हम भारत के धरती पर हमारा प्राण जाए, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे गोविंद के कोई न कोई अवतार हुए हैं और श्री चरण उनका जरूर गया होगा। ये देवता लोग मांग रहे हैं भारतवर्ष में जाने के लिए। आगे और श्लोक है तो उसको हम नहीं सुनाएंगे क्योंकि कथा बहुत बाकी है। एक श्लोक जरूर सुन लिया है। मनुष्य शरीर की इतनी प्रशंसा किया, नजर मनोरम खेल भारत दे। अब उसी में कुछ देवताओं ने एक बढ़िया बात पूछ ली, वो हम लोगों के लिए है। पूछ दिया कि ये बताओ, भारतवर्ष में जन्म हो जाए, मनुष्य का शरीर मिल जाए, ब्राह्मण ठाकुर किसी भी घर में जन्म हो जाए और पूरी जिंदगी वो केवल अपने और अपने धन की प्रशंसा करता है, तो क्या उसका भी मनुष्य का जीवन पाना भारत में ठीक है? द्रव्य क्रिया ज्ञान कलाप संभ्रतम नते यते रंग पुनर्भवायते भूयो बनौकाय वयांति वंदनम। यहाँ दृष्टांत बड़ा सुंदर है। प्राप्त नृजातिम तुह्ये च जन्तौ, मनुष्य का शरीर मिल गया, ज्ञान क्रिया द्रव्य परिवार सब प्राप्त हो और सब प्राप्त होने के बाद ऐसा भगवत विस्मरण किया, तो क्या उसका भी मनुष्य का शरीर पाना ठीक है? बोलने वो तो भूयो बनोकायोयांतिवंदनम, बने वो का निषद सिंहा, एक सिंह की तरह जाल में फंसा है। और वो दृष्टांत है, कभी किसी बहेलिया ने किसी सिंह को फंसा दिया जाल में। सोचने लगा एक महीना छोड़ दो, इसी में थोड़ा पर शुद्ध जाएगा तो ले चलेंगे। 10 दिन बीता, सिंह जाल में फंसा। उधर से बाबा जी आ रहे थे। सिंह ने कहा ओ बाबा हमको बाहर निकालो। बाबा जी ने कहा भैया बैर और प्रेम ये अपने से बराबरी में करना चाहिए। आप हमको खाने वाले, हम आपके भोज्य पदार्थ हैं, तो ये कैसे बनेगा? सिंह ने कहा बाबा जी जब से हम जाल में फंसे तब से हम भी साधु हो गए, हमको बाहर निकाल दो। हम ऐसा नहीं करेंगे। बाबा जी ने कहा भैया ऐसा करोगे, हमें खाओगे तो संसार में विश्वास करना छोड़ देंगे। अरे बोले बाबा आप करके तो देखो। बाबा ने जैसे सिंह को जाल से बाहर निकाला, सिंह गर्जना करने लगा। बोले बाबा बुभुक्षिता क्यों न करो कि पाप, जब भूख लगती है तो पाप को नहीं दिखाई पड़ता, अब तो हम आप को खाएंगे। बाबा जी ने कहा ऐसा करोगे तो संसार में लोगों का भरोसा बढ़ जाएगा। सिंह ने कहा महाराज जी एक सुविधा दे सकते हैं, जंगल के जितने जानवर हैं यदि कोई आपके तरफ से कह दे बाबा जी को खाना पाप है तो छोड़ देंगे। बाबा जी ने कहा चलो हो सकता है कोई दयालु मिल जाए। जंगल के समस्त जानवर इकट्ठा। सिंह ने कहा बाबा जी हैं, हम जाल में फंसे थे, 10 दिन बीत गया है, इनसे मैंने प्रार्थना किया, इन्होंने हमें बाहर किया, अब हमें भूख लगी है, अब आप लोग बताओ बाबा जी को खाना पुण्य है कि पाप? जानवर एक दूसरे का मुंह देखने लगे, कह दे बाबा जी को खाना पाप है तो ये हम लोगों को खाना शुरू करेगा, क्योंकि इससे बलवान तो कोई है नहीं। तो ऐसे बाबा दाई रोज मिलते रहते हैं, कह दो खा जाओ, बाबा जी को नहीं खाओगे तो किसको खाओ? कह दिया खा जाओ। अब तो बाबा जी के प्राण सूखे, तब तक पीछे से बुढ़वा सियार बोले पड़ा हम तो बहुत क्षुद्र हैं, लेकिन सभा में बोलने का सबको अधिकार होता है। न गवाही देखा न स्थान देखा, कह दिया खा जाओ। सिंह ने कहा तेरी इतनी हिम्मत, सवाल में हिम्मत की क्या बात है भाई? सिंह संत सियार तीनों पहुंचे जहां पड़ा था जाल। सिंह ने कहा यही जाल है। सियार ने कहा इस जाल के अंदर प्रवेश करो। सिंह प्रवेश करेगा। बाबा जी आप जाल बंद कर दो। बाबा जी
जी ने जाल बंद कर दिया। सिंह ने कहा ऐसे फंसे थे। सियार ने कहा तुम तो फंसे रहो बाबा जी, तुम जाओ, कतो सुधायु ते बड़ दोष। यहाँ इस श्लोक में है प्राप्त क्रिया ज्ञान कला समतान नते यतेरन पुनर्भवाय भूयो बनाओगा। हम लोग भी इसी तरह सारा संसार जाल की तरह है, हम सिंह की तरफ से हैं। जब कोई साधु महात्मा विद्वान हमको बाहर निकालने का प्रयास करते हैं तो हम उल्टे उनको खाने चलते हैं और कह देते हैं ये हमें सिखाएंगे। परिणाम क्या होता है, अपनी बुद्धि से फिर हम उसी जाल को प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह से भारतवर्ष का वर्णन किया गया है। आगे शिशुमार चक्र का वर्णन है। ज्योतिष में शिशुमार चक्र का स्थान है। राहु केतु की कहाँ स्थिति है उसका वर्णन किया। कितनी दूरी पर सूर्य से चंद्र है, चंद्र से शनि, शनि से बृहस्पति, बृहस्पति से बुध। जैसे आप विज्ञान में पढ़ते हो वैसे श्रीमद् भागवत में कुंडली मार करके शेष नारायण बैठे हैं, उनका वर्णन किया। और सबका वर्णन करते करते नरक का वर्णन किया। 28 प्रकार के नरक हैं। जब नरक का वर्णन करने लगे सुखदेव जी तो परीक्षित कांप गए। इतने नरक है, कुंभी इन नरकों का वर्णन किया। नरक का रास्ता बड़ा विचित्र है। गरम गरम बालू की होती है, मुठे के बराबर एक शरीर नारकी मिलती है, न सड़ती है, न कटती है, न गलती है। और जैसे अपराध हमने किया है वैसे वहां पकौड़ी की तरह ये जीव छान लिया जाता है। आप कहोगे फिर ये मरता भी नहीं। जैसे स्वप्न का शरीर है ऐसे नरक का शरीर है। स्वप्न में आप देखते हो सिंह ने खा लिया और जाके तो ठीक हो, ऐसे नरक का शरीर है। कोई सहायता करने वाला नहीं है वहां। हाय हाय चिल्लाता है, क्योंकि जब से हमने होश संभाला तब से 2 लोगों को हमारे कंधे पर भगवान ने बैठा दिया है। इनका नाम क्या है? चित्रगुप्त। क्या मतलब है? गुप्त रूप से हमारे आपके प्रत्येक क्षण का चित्र खींच रहे हैं। और जब आप यहां से जाओगे, ये नरक भोगना है कुंभी पाक में, बोले हम नहीं भोगेंगे, तो वीडियो खोल दिया गया, ये कौन कर रहा है। अब आप आश्चर्य में हो जाएंगे। कभी कभी हम लोग कहते हैं ऐसी बाजी मारे कोई नहीं जान पाया। अरे कौन नहीं जान पाएगा? सावधान, कैमरे के नजर देखो। कैमरा है ना, कैमरा, और कैमरा को उलट के पढ़ो तो क्या हो जाएगा? राम कहे। वो कैमरा तो यहाँ है और राम के कृपा इधर है, इधर भी बैठे हुए हर क्षण का। जब ऐसे विचित्र नरक का वर्णन किया तो इतना घबराए हमारे परीक्षित जी। बोले हम किस नरक में जाए? क्यों? आपने बताया सोना चलाओ तो इस नरक में जाओ, अन्न चलाओ तो इस नरक में जाओ, कर्म करो तो इस नरक में जाओ। ये आपने नहीं बताया कि एक महात्मा के गले में सांप डालो तो किस नरक में जाओ। ये तो आपने कहा नहीं। तो लगता है कोई नया अपराध कर गया, इसके लिए किसी नए नरक का निर्माण करना पड़ेगा। अब हमारे सुखदेव बाबा कहते हैं बिल्कुल चिंता मत करो। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अधः धुन्वन्ति कार्षेण निहारण्यो भास्करः। केचित् केवलया, केवल भक्ति कर लो भगवान की, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। जैसे सवेरे सवेरे निहारण्यो भास्करः, निहार बने कोहरा, जैसे सवेरे सवेरे भयंकर कोहरा सूर्योदय होने से नष्ट हो जाता है, ऐसे भगवान की भक्ति करने से, भगवत नाम लेने से जीवन के सारे अपराध नष्ट हो जाते हैं। महाराज ये कैसे? तो बोले कन्य कुब्जे द्विजा कश्चित दासी पति रजा मिला। कन्नौज नगरी में कोई दासी पति अजामिल रहता। अब अजामिलोपाख्यान, अज माने भगवान, अजा माने पाप। अजामिल पाप से मिल गया और अज अमिल भगवान से दूर हो गया। ये ब्राह्मण था। इन इंद्रियों पर कभी भरोसा न करना। भगवान ही रक्षा करे तो व्यक्ति की रक्षा हो सकती है। पहले ये बड़ा पवित्र ब्राह्मण था, जंगल से लकड़ी लाता, हवन करता। एक बार जंगल से लकड़ी लेकर आ रहा था, रास्ते में किसी वेश्या को देखा शराबी के साथ झूम रही है, देखने लगा, लकड़ी गिर गई। घर में आया, वेश्या का चिंतन करने लगा। सबसे पहले अपराध आंख से आता है।
इसीलिए हमारे वेद भगवान कहते हैं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम, भद्रं पश्ये, अच्छा ही देखो, अच्छा ही सुनो। अब ये अच्छा नहीं देख पाया, चिंतन करने लगा, ब्याही पत्नी को निकाल दिया, वेश्या को रख लिया, उससे इसने 10 बेटा पैदा किया। 10 इंद्रियां हैं, एक एक इंद्री के प्रतीक इसके एक एक बेटे, 10 बेटे पैदा। ऐसे लोग कथा सुनाते हैं कि अंतिम बेटा गर्भस्थ था तो कुछ महात्मा लोग आए और संतों ने अजामिल की पत्नी वेश्या से कहा, अब की बार जो बेटा उत्पन्न होगा उसका नाम नारायण रख देना। देखो, नाम छोटा हो, नाम बीच का हो, नाम बढ़िया हो, नाम भगवत का। द्वैक्षरम त्रैक्षरम चतुरक्षरम नाम कुर्या, कृतम कुर्यात् न तद्धितम। कृदंत परक नाम होना चाहिए, तद्धित परक नाम नहीं होना चाहिए। भगवत स्मरण हो ऐसा नाम होना चाहिए। तो ये नाम रख दिया नारायण। और छोटे बेटे ने बड़ी प्रीति, नारायण बेटा, नारायण बेटा, नारायण लोटा लाओ, नारायण लंगोटा लाओ, नारायण सोटा लाओ, नारायण बदमाशी ना करो, नारायण 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 नारायण। मृत्यु की बेला 3 जमदूत आए, लंबे लंबे, काले काले, बड़ी सींग वाले, उनके हाथ में हथियार आयुध। उन 3 जमदूतों को अजामिल ने देखा, अजामिल के शरीर को, ये जो हमारा का स्थूल शरीर है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, उसको जब खींचने लगे तो पीड़ा हुई, तो चिल्लाया, दूरे क्रीडन का शक्तम पुत्रम नारायण, बेटा नारायण आओ। भगवान ने अपने पार्षदों से कहा, जाओ, वो 3 है, तुम 4 हो, 3 लोगों से बातचीत करना, एक मेरे भक्त की रक्षा करना। अब वो 4 आए, ये 3 काले काले, वो 4 सांवरे सांवरे, इनके काले कपड़े, उनके पीले कपड़े, इनके हाथ में हथियार है, भाला बल्ला, उनके हाथ में शंख चक्र गदा, वो तो भगवत स्वरूप है। उन 4 ने इन 3 को मना किया, कहाँ ले जा रहे हो? भगवान के पार्षदों ने कहा, मतलब बोले पापी, अरे कहा नहीं, हम श्रद्धा से धार्मिक, ये शुद्ध है, धार्मिक है, पवित्र है। कैसे? ये वेश्यागामी है। बोले तुम इसके अपराध को जानते हो, इसके पुण्य को नहीं जानते हो। अभी इसने पुत्र के व्याज से हमारे गोविंद का स्मरण किया, दोनों लोगों में तू तुम्हें में हो। और ये अपने बिस्तर पर पड़े पड़े टुकुर टुकुर जमदूतों को भी देख रहा है और भगवान के पार्षदों को भी देख रहा है। भगवान के पार्षदों को देखा तो इसकी मति विमल हो गई। संत दर्शन से, भगवंत दर्शन से, भक्त दर्शन से, साधु दर्शन से बुद्धि पवित्र होती है। भगवान के पार्षदों ने जबरदस्ती भगाया और अजामिल को छुड़ाया। अब अजामिल को होश आया, अरे मैंने इतना पवित्र ब्राह्मण का शरीर उसको वेश्या की संग से नष्ट कर दिया, हमको छोड़ देना चाहिए। गर्भवास छोड़ के हरिद्वार चला गया, शेष जीवन नहीं बिताया, मृत्यु की बेला आई, भगवत धाम को चला गया। जमदूत लोग जमराज के आगे बोले, महाराज कितने मालिक हैं धरती पर। जमराज ने कहा, मतलब सारी घटना बता दिया, ऐसे ऐसे ऐसे, और आज हमको ढकेल करके वो लोग लेके चले गए। जमराज कहते हैं, देखो ये हमारे यमलोक की एक सूची, इसको ले लो, इससे जो मिलता जुलता हो उसी को लाया करो। ऐसा नहीं कि संबंध किसी का उठा के किसी को ले आओ। महाराज के नियमावली है, ये नियमावली है। भक्ति भगवन गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरति चरणारविंदम कृष्णाय नो नमत जक्षिरये कदापि तानानयद्धमसतो कृत विष्णु कृत्यां अकृत विष्णु कृत्यां जिह्वा न भक्ति भगवन गुण नाम धेयम। जिसकी जिह्वा कभी भगवान का गुणानुवाद न करे उसको ले आना। माता पिता गुरु गोविंद के चरणों में जिसका शीश नहीं झुकता उसको ले आना। एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं करता उसको ले आना। और जिसके गले में कंठी बंधी हो, जिसके मस्तक पर तिलक हो, गाय बंधी हो, दरवाजे पर तुलसी माता हो, नित्य प्रति जिनके यहाँ भगवत आराधना हो, तुलसी दल डाल करके भोजन किया जाता हो, ऐसे स्थान पर न जाना। संकेतम पारिहास्यम अथवा हेलम में वचन। यमराज कहते हैं मेरा अनुशासन
यान्ति नारायण नाम निर्मलम न तत्र यात्रा भवतां शुभावः। आज से आप लोगों की यात्रा वहां शुभ नहीं होगी जहां लोग नारायण का नाम लेते होंगे। देवराज ने अनेक दृष्टांत और उदाहरण देकर के समझाया। या एक उदाहरण हमारे महाराज जी देते थे, हम भी उस उदाहरण को हर जगह सुनाया करते। देवराज स्वयं कहते हैं, देखो भगवान के नाम में जितनी शक्ति है उतना अपराध दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। कैसे भी उल्टा सीधा चाहे जैसे, तो ऐसे कहीं कथा चल रही थी, पीछे कोई बिना पढ़े लिखे बूढ़े यादव जी बैठे कथा सुन रहे थे। पंडित जी ने कहा बिना मंत्र के दान पुण्य पूजा पाठ देखा। बात समझ में वो 1 रुपया लिए और लाठी उठाए और गए अपने पुरोहित जी के पास। बोले 1 रुपया का हमें मंत्र दे दो। पुरोहित जी ने कहा बोले महाराज हम गरीब आदमी है, बहुत मुश्किल में, तो 1 रुपया हमारे पास मिला। पहले थोड़ा कठिन था, दे दो। देखा भागो भागो, ऐसे में तो नहीं मिलता। वो भी जाहिल जट आदमी कहा देते हो कि लाठी उठाओ। और जब पुरोहित जी ने देखा कि लाठी उठाए देगा तो बोले चलाओ, कान में कह देगा गोपाल गोपाल कहा था। अब तो मंत्र मिल गया, गोपाल गोपाल, सोते जागते उठते बैठते गोपाल 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 गोपाल, हल चलावे गोपाल गोपाल। पत्नी उसकी एक दिन हल चलाते समय मोटी मोटी रोटी लेके गई, कहा ले खाओ, कहा धीरे बोलो। मंत्र भूल गए तो फिर मंत्र नहीं मिलेगा, और जब तक हम रोटी खाए तब तक तुम हमारा मंत्र जपो, फिर हमें वापस कर देना। अब बेचारी कुछ देर तक गोपाल गोपाल कहने लगी। अभी 10 रोटी खाया, जल पिया, हाथ पांव धोया और कहा लो हमारा मंत्र, तो वो गई भुलाए। अब स्त्री जाति कहाँ याद रखती, कहा हमें तो भुला गया। उठाया डंडा और लगा मारने, कहा मार डालेंगे ये हमारा मंत्र। अब गोपाल तो गया भूल, लेकिन जब 10 डंडा लगाया तो कहा याद आ गया क्या, बोले घुसपाल घुसपाल कहा। अब गोपाल की जगह हो गए घुसपाल। भगवान को प्रेम देखते हैं, जब वो घुसपाल घुसपाल कह के तन्मय हो गया, भगवान राधा रानी के साथ प्रकट हो गए। भगवान को चाहिए क्या, कथ्य में सत्य हो, व्याकरण हो न हो, तन पे हो आवरण, आभरण हो न हो। तन अयोध्या में मन के भरत के लिए, पादुका राम की हो, चरण हो न हो। कथ्य में सत्य हो, व्याकरण हो। भगवान तो प्रेम देखते हैं, रीझ जाते हैं। उसके उस प्रेम को देख करके राधा रानी के साथ प्रकट हो गए। पर बोले जाओ पूछो किसका नाम ले रहा है। राधा रानी आई, बोली भैया किसका नाम ले रहे हो, कहा देवी जी आप कौन हो, अभी 10 डंडा अपने पत्नी को मार रहा है, आप कहां से आ गए बीच में, भूल गया हमें मंत्र तो क्या हो गया। राधा रानी वहां से दौड़ी दौड़ी आई, बोली महाराज की जाहिल जट के पास आपने भेज दिया, तो डंडा उठा रहा है। भगवान ने कहा जब प्रेम से पूछो तो बताएगा। और राधा रानी है, भैया नाराज ना हो, मैं किसका नाम जप रहे हो, कहे को नाराज हो रहे। बोले देवी जी आप फिर आ गई, क्या चाहती हैं आप, नहीं यही बता दो किसका नाम जप रहे हो। कहीं पढ़ा लिखा होता तो संभाल के बोलता। बार बार राधा रानी पूछ रहे किसका नाम जप रहे हो। देहाती आदमी क्रोध में आ गया, कहा तुम्हारे भतार का नाम जप रहा हो। राधा रानी दौड़ी दौड़ी आई, बोली प्रभु नाम तो वो आप ही का ले रहा है, भरता तो आप ही हमारे लोग, लेकिन भगवान ये हजारों नाम आपका सुना, ये घुसपाल नाम का, ये तो बता दो। भगवान को जब दया करनी होती है तो कोई न कोई बहाना ढूंढ लेते। कहा देवी ये मेरे बचपन का नाम है, मैं छोटा सा था, घुसुक घुसुक के चलता था, तो एक दिन मेरी यशोदा मैया ने कहा मेरे घुसपाल लल्ला, ये तो मेरे बचपन का नाम है। संकेत रीत्या भयेन क्लेशात् अन्ते श्री राम उदाहरन्ति, ते पुण्य भाजा मनुजाश्च लोकान्, न तत्र यात्रा भवतां शुभावा। चाहे जैसे भी भगवान का नाम लिया जाए, तो जब राज कहते हैं वहां यात्रा मत करना। इस तरह से ये कथा आई है। सुखदेव स्वामी सुनाते हैं परीक्षित जी को कि ये कथा मलयाचल पहाड़ पर श्री अगस्त जी ने सुनाया था। शालिग्राम को हाथ में लेके सेवा करते करते समय
तो एक तो महामुनि अगस्त, दूसरे शालिग्राम हाथ में। ये कथा अत्यंत प्रेरणादायक है। इस तरह से अजामिल उपाख्यान से सिद्ध कर दिया गया। लेकिन इसका अर्थ ये न लगा लेना सुनने वालों, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, भजो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, भज राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, भजो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, भज राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, भजो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, भजो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, जय जय राधा रमण जय बाधा हरण, जय राधा रमण जय बाधा हरण, जय जय राधा रमण जय बाधा हरण, जय राधा रमण जय बाधा हरण, हम आए शरण तिहारी, गिरधारी श्याम बनवारी, हम आए शरण तिहारी, गिरधारी श्याम बनवारी, भजो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, भजो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, सच्चिदानंद भगवान की जय। दक्ष के पुत्रों को नारद जी ने वैरागी बना। दक्ष के पुत्र तपस्या करने गए, नारद जी पहुंच गए और बताए बस तपस्या ही करो, विवाह मत करो। दक्ष को पता चला कि नारद जैसे वैसे हमारे बच्चों को भी बना देंगे। तो दक्ष ने श्राप दे दिया नारद जी को कि एक जगह ठहरो ना, आप चलते रहो। नारद जी ने कहा ये तो और अच्छा होगा, क्योंकि एक जगह ठहरेंगे तो 10-5 को बनाएंगे, अब तो जहाँ जाएंगे वहीं वहीं बनाते रहेंगे। इन्होंने तो हमारा काम और सरल कर दिया है। आगे एक बार इंद्र दरबार में बैठ करके नृत्य देख रहा था तो गुरुदेव पधारे। गुरु जी को देखा तो किया है, लेकिन इंद्र खड़ा थे। माता पिता गुरुदेव आप पूजा कर रहे हो और वो आवे तो वहीं से बंधन कर लो, ना उठने का माला जप रहे हो तो ऐसे कर लो। लेकिन इंद्र प्रणाम न करके ऐसे कर लिया कि गुरु जी देख न पावे, और जाने की मानो इंद्र ने देखा ही नहीं। गुरु जी नाराज हो गए, गुरुदेव अंतर्ध्यान हो गए। बाद में इंद्र को होश आया, अरे अब गुरु जी नाराज हो गए, क्या होगा। तो इंद्र गया ब्रह्मा जी के पास, महाराज गुरुदेव नाराज हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा इतने शीघ्र गुरुदेव प्रसन्न भी होने वाले नहीं, तो कोई पूजा पाठ करना हो, पुरोहित बनाना हो, कुछ सीखना हो, क्या करे। बोले आजकल त्वष्टा ऋषि का पुत्र बहुत पढ़ लिख करके आया है, जिसका नाम विश्व। आप चले जाओ विश्वरूप के पास। और समस्त देवता इंद्र को लेकर के विश्वरूप के पास आए। विश्वरूप को बनाया पुरोहित। विश्वरूप से इंद्र ने नारायण कवच पढ़ा। श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद का 8वां अध्याय, हरिर ध्यान मम सर्व रक्षा। ये इतना सुंदर नारायण कवच है, कभी भारी से भारी बीमारी हो, भोजपत्र पर इसको लिख करके कवच की तरह बांध लिया जाए तो रक्षा होती है। ये विश्वरूप का ननिहाल दैत्य कुल में था, तो देवताओं को आहुति देते थे। एक दिन दैत्यों ने आकर के कहा तुम्हारा ननिहाल हमारे खानदान में है, तुम हमारे नाती हो, तुम्हारे नाना है। किसी ने कहा तुम हमारे भांजे हो, तुम्हारे मामा है, तो हमको भी दे दिया करो।
तो 2-4 आहुति देवताओं को तो देखते आहुति देवताओं को भी दे दे। और ये पता लग गया इंद्र को, ये तो हमें भी देता है उनको भी देता है। इंद्र को आ गया क्रोध, तो एक गुरुदेव को केवल प्रणाम नहीं किया, और दूसरे गुरुदेव विश्वरूप जिससे इसने रामायण को नारायण कवच पढ़ा उसकी हत्या कर दी। विश्वरूप के 3 सिर था, तीनों से 3 पक्षी निकले, इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। इंद्र भागा और भागते भागते भगवती लक्ष्मी जिस कमल कर्णिका पर विराजमान है वहां पर गए। बाद में ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा, धरती को दिया, वृक्षों को दिया, जल को दिया, माताओं बहनों को दिया। इसी बीच में नहुक को राजा बना दिया गया। जब नहुक राजा बन गए तो नहुक कैसे पतित हो ये उपाय सोचा जाने लगा। अब नारद जी को भेजा गया, नारद जी नहुक के पास गए, बोले जय हो देवेंद्र, बड़े अच्छे लग रहे हो, न बोलेगा सब आपकी कृपा है। इंद्र पद पर पहुंचने तक के लिए बहुत कुछ करना पड़ा। नारद जी ने कहा कि अकेले नहीं अच्छे लगते। अरे बोले इंद्र के बगल में इंद्राणी होना चाहिए। अरे इसमें कौन बड़ी बात है, कल से हमारी पत्नी भी आएंगी। अरे बोले ऐसे सब पत्नियां इंद्राणी नहीं होती, सची से कहो कि इंद्र तो बदलते हैं लेकिन इंद्राणियां नहीं बदलते। तुम हमारे साथ बैठो। अब तो बड़ी समस्या, इन्होंने आदेश दे दिया तो फिर नारद जी वहां पहुंचे। नारद जी से सची ने कहा क्या होगा, उपाय बता दिया कि जब वो आवे तो कह दो कि मैं चलूंगी बैठने के लिए, लेकिन हमारे लिए पालकी ले आओ। और जब पालकी लावे तो कह दो ऐसे पालकी नहीं, ऐसे पालकी पर तो दुनिया जाती है, हमारे लिए ऐसी पालकी लाओ और उसमें पहले आप बैठो, फिर मैं बैठूंगी बाद में। उसको साधु महात्मा पालकी उठाए। नाथ ने कहा चलो यही हो जाए, पालकी ले आया, साधु महात्मा को लगा दिया, और साधु महात्मा बेचारे कभी पालकी उठाए नहीं, लेकर के चले तो धीरे धीरे चले। कहा सर्प जल्दी चलो। संतों ने कहा तू सांप हो जा। इंद्र के पद से वो सर्प हो गया। नारद जी ने कहा चलो छुट्टी हुई। इंद्र बाद में बेचारे सब तपस्या करके चले आए और इंद्राणी के साथ हो गए। शुक्राचार्य ने पुष्कर ऋषि की मदद किया, मंत्र के प्रभाव से चैतन्य करना चाहा विश्वरूप को। विश्वरूप को चैतन्य नहीं हुआ, लेकिन एक विशेष आहुति दी गई जिससे एक दुर्दांत दैत्य प्रकट हुआ जिसका नाम वृत्रासुर। वृत्रासुर की कथा देवी भागवत में बहुत होती है। वृत्रासुर ने समस्त देवताओं को हरा दिया, परास्त कर दिया, और जब सबको परास्त कर दिया सब लोग भगवान के पास गए, भगवान वृत्रासुर से हम लोग परास्त हो गए, तब चलिए मारिए। भगवान ने कहा हम तो नहीं मारेंगे। तो क्या हम लोग ऐसे पिटते रहे, मरते रहे? भगवान ने कहा नियत यही है तो क्या करो, पिटो। कोई तरीका उससे गुजरने का, उसको मारने का? भगवान ने कहा एक तरीका। क्या? एक तरीका है उत्तर प्रदेश में, भारतवर्ष की पावन धरती पर उत्तर प्रदेश में सीतापुर के पास में एक सुंदर स्थान बना हुआ है, मिश्रिक। वहां एक महात्मा रहते हैं जिनका नाम है दधीची। उन्होंने तपस्या करके अपने शरीर के हड्डियों को वज्र बना लिया है। यदि हंसते हंसते वो अपने शरीर का दान कर दे तो उस हड्डी के वजह से उसका उद्धार हो सकता है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अब देवता बड़े चतुर, बड़े चालाक, देवता पहुंच गए। जब देवता पहुंच गए मिश्रिक, देखा तो महात्मा जी बाहर निकले। जय हो महाराज। दधीची जी ने कहा कैसे आए आप लोग, कैसे दर्शन दिए? देवताओं ने कहा महाराज आप ही से काम था, आप प्रसन्न तो हैं? हम तो प्रसन्न हैं, अतिशय प्रसन्न है। बोले अतिशय प्रसन्न है महाराज जी, हम लोगों के आने से कोई आपको पीड़ा तो नहीं? तो ऋषि ने कहा तुम्हारे आने से कौन पीड़ा, हमारा सौभाग्य है, देवताओं का दर्शन हो रहा है। अच्छा प्रसन्न है ना? बोले हाँ प्रसन्न है। देवताओं ने कहा प्रसन्न हो तो मर जाओ। ऋषि ने कहा क्या प्रसन्न है तो मर जाओ? बोले हाँ मर जाओ, शरीर छोड़ दो। दधीची ने कहा देवताओं तुम मर जाओ, तुम्हारा खानदान मर जाए, हम खाए मर जाए। देह प्राण से प्रिय कुछ नहीं, शरीर से और प्राण से प्यारा तो कुछ होता नहीं है, और तुम कहते हो मर जाओ, ये कौन तरीका है? अब देवता लगे विलाप करने, ओ हो बड़ी आस लेके आया, बड़ी उम्मीद लेके आया, दान की इतनी महिमा है, उन्होंने ये दान कर दिया, उन्होंने ये दान कर दिया, उन्होंने अपने पुत्र के खोपड़ी पर आला
और हम लोग आए थे कि आप अपने शरीर को छोड़ देंगे, उसमें से हड्डी निकलेगी, वो वज्र बनेगा और वज्र से मर जाएगा वृत्रासुर। जब दान की महिमा का वर्णन करना शुरू किया देवताओं ने, तब दधीचि मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए दधीचि बोले, यही सुनने के लिए हमने ऐसी भाषा का प्रयोग किया, नहीं तो मनुष्य का शरीर किसी काम में आए। आप लोग बताइए, हमारा आपका शरीर किसी काम में आएगा? हाथी के दांतन के खिलौना बने, हमारा आपका दांत टूट गया। तो बचपन में माई कहती थी कुआं के घरे गाड़ी, यही उपयोग है हमारे आपके शरीर का। एक महात्मा जी ने बहुत बढ़िया बात बताई कि स्वर्ग में सब लोग इकट्ठा हुए भगवान के दरबार में, मनुष्य और पशु। तो पशुओं ने मनुष्यों से पूछ दिया, किस माने में अच्छे हो? मनुष्य बड़ा आकार के बोला, हम सुंदर हैं, अच्छा हम देखने लायक हैं। तो मृग ने कहा कि इतने सुंदर थे तो भगवती सीता ने हमारा चमड़ा को खिंचवा दिया, ये मृग का सुंदर छाप। मनुष्य हार गया। मनुष्य ने कहा बोलते बहुत बढ़िया है। कोयल ने कहा तो हमारा उदाहरण क्यों देते हो, इसका कंठ तो कोयल जैसे है। मनुष्य फिर हार गया। मनुष्य ने कहा हम चतुर बहुत हैं। लोमड़ी ने कहा तो हमारा उदाहरण क्यों देते हो। मनुष्य हार के बोला हम मूर्ख हैं। गधा ने कहा हमसे आगे नहीं। मनुष्य किसी काम में नहीं है। पशु कहते हैं हमारा तो कहीं न कहीं उपयोग है। दधीचि ने हंसते हंसते निर्णय लिया शरीर छोड़ने का। गौ माता ने चाट चाट करके उनके शरीर को हड्डी हड्डी कर दिया है। हड्डी का वज्र बना, वज्र लेकर के रण क्षेत्र में पहुंच गए। इंद्र बड़े जोर से ललकारा, वृत्रासुर सामने आया। वृत्रासुर ने इंद्र को देखा, वज्र सहित पेट में कर लिया। श्री राम जय राम जय जय राम। देवता कहते हैं तो महात्मा मार डाले, वज्र सहित पेट में चले गए। लेकिन वृत्रासुर इंद्र को बचा नहीं सका। इंद्र बाहर है, दोनों भुजाओं को काट दिया है। इंद्र ने भुजा कटी है और वृत्रासुर ने 4 श्लोकों में भगवान की स्तुति किया है। इसको भागवत में कहते हैं वृत्त चतुष्टयी। वृत्रासुर कहता है प्रभु कहीं भी धरती पर हम जन्म लें तो हम आपके दास नहीं बनना चाहते, हम आपके दास के दास के दास का दास बनना चाहते। अहम हरे तव पादैक मूलो दासानुदासो भवितास्मि भूया। कहीं भी धरती पर हम जन्म लें तो दासानुदास बनना चाहते हैं। मानो भगवान ने कह दिया हम तुमको राज्य दे दे, स्वराज्य दे दे, वैराज्य दे दे, परमेश्वर राज्य दे दे। कहता है ये सब हमें कुछ नहीं चाहिए। ननाकपृष्ठम नरसाधिपत्यम न पुनर्भवम वा, हमें नहीं चाहिए। पुनर्जन्म का पुनर्भव विश्वास नहीं करते। चाहिए क्या? तो कहता है आपका सुंदर सुंदर श्याम स्वरूप दिखाई पड़े और रक्त वर्ण का लाल लाल तलवा दिखाई पड़े और हम छटपटाते रहे, ऐसे हमारी छटपटाहट बनी रहे। एक श्लोक इतना बढ़िया है, वो सुनने लायक है। ये उदाहरण दे रहा है वृत्रासुर। कहता है भगवान मेरा मन वैसे ही आप में लगा है। कैसे? अजात पक्षाइव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियैव विश्रुतम विकैला मनोरविंदाक्षदृक्षयित्वम्। यहाँ 3 उदाहरण है। अजात पक्षा, किसी घोंसला में छोटे छोटे पक्षी के बच्चे हैं जिनके पंख नहीं लगे, भूख लगी है। उन बच्चों के माता पिता चले गए हैं चारा लेने, देर हो गई आने में। वो निहार रहे हैं कब मेरे माता पिता आवेंगे। कभी आप लोगों ने पक्षी को अपने बच्चे को चारा चुगाते देखा होगा, पंख है नहीं, ऐसे मुंह खोले हैं और वो मुंह से मुंह में चारा डाल रहा है। वृत्रासुर कहता है महाराज मेरे भी दोनों हाथ कटे हुए हैं, कृपा करो। फिर विचार करने लगा, पक्षी आगे चल करके कहा अपने माता पिता की सेवा करते हैं। तब दूसरा उदाहरण दिया, स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता। जैसे सवेरे सवेरे माता के स्तन को पाने के लिए बछड़ा तड़पता है। फिर विचार करने लगा बछड़ा भी जब बड़ा हो जाता है तो कहाँ माता पिता को ध्यान देता है।
आप लोग तो पाले हैं पशुओं को, गाय भैंस को, जब तक बछड़ा दूध के ही आश्रित होता है तो आप खोलते हो तो माता के स्तर में मुंह लगाता है, क्योंकि उसका जीवन वही है। लेकिन जब वो थोड़ा घास खाना सीख जाता है तो आप खोलते हो गाय की ओर, वो भागता है घास की ओर। वो जानता है पेटवा को घसिए से भरना है, तो काम देना मतलब हम उसमें मुंह लगाएं। ये भी बड़ा हो जाएगा तो माता पिता को कैसे स्मरण करेगा। अब तीसरा उदाहरण बहुत बढ़िया है। तीसरे उदाहरण में कहता है कि जैसे कोई पतिव्रता नारी अपने परदेसी पति की राह देखती है, वैसे हम आपकी राह देखते हैं प्रभु। इन श्लोकों को पढ़ते हुए कहता है छोड़ो वज्र, अब हमें मारने की चिंता नहीं, छोड़ो। जब तू वज्र छोड़ेगा और तेरा वज्र मेरे शरीर में प्रवेश करेगा तो वज्र के बहाने मेरे प्रभु शरीर में प्रवेश करेंगे और मेरा शरीर दिव्य हो जाएगा। इतनी बढ़िया स्तुति करते हुए वृत्रासुर ने प्राण त्याग दिया। परीक्षित जानना चाहते हैं महाराज, मृत्यु के समय इतना सुंदर स्मरण कर रहा है ये राक्षस, इसके पूर्व जन्म की कथा सुनाओ। तो बोले पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का गंधर्व था, बहुत रानियां थी, किसी से कोई संतान नहीं हुई। अंगिरा पधारे, यज्ञ किया, बड़ी रानी कृतवती गर्भवती हुई, एक सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ 4-5 साल का, तो और रानियां ईर्ष्या करने लगी। एक दिन सोते हुए बच्चों को सभी रानियों ने मिलकर के दूध में जहर मिला के दे दिया। बालक मर गया। नौकरानी उठाने गई तो वो रोने लगी, फिर रानी रोने लगी, राजा रोने लगा, और जिन रानियों ने ये सब किया था वो और जोर जोर रोने लगी। बनावटी रोना और बनावटी सोना, उसको जगाना कठिन, उसको चुप कराना कठिन। राजा रोने लगा, प्राण दे देंगे। अंगिरा बृहस्पति है, नारद जी है। नारद जी ने कहा राजा रोना बंद करो, आपके बच्चे को जीवित कर देंगे। महाराज किसी का बच्चा चला गया हो, कैसे रोना बंद करे, रोना बंद करो। नारद जी ने कहा बंद करो, तो बंद करते। हंसो, बोले हंसा है, आप कहते हो हंसते हैं। नारद जी ने बालक की आत्मा का आवाहन किया, अरे बालक। बालक चैतन्य हुआ। राजा का ओ मेरे लाल, ओ मेरे वंश। बालक ने कहा, अरे बूढ़े चलो, कई बार तुम हमारे बेटे बन चुके हो और हम तुम्हारे बेटे बने। सुनो, ये तो पाठ खत्म हुआ, और हम कैसे मरे हैं ये भी तो जान लो। अब तो रानियां सोचने लगी अब क्या होगा। उस बालक की आत्मा ने कहा, अगले जन्म में हम महात्मा थे, आप गृहस्थ थे। आपके दरवाजे पर वो सारा था, उसमें बड़ी जगह थी, वर्षा ऋतु हम घूमते घूमते आए। हमने कहा महाराज गृहस्थाश्रम पवित्र होता है, रात्रि हम विश्राम करेंगे। आपने कहा भेजा। हमने कहा ठाकुर जी को नहीं, हमें भोग लगाना है। तो आपकी पत्नी ने कहा क्या चाहिए। हमने कहा भोजन बनाना है। आपकी पत्नी ने 1.5 पाव आटा, 3 कंडा, 4 आलू, थोड़ा नमक, 2 मिर्चा। हमने लिट्टी चोखा लगाया। जो कंडा तुम्हारी पत्नी ने दिया उसमें इतनी चींटियां थी संभल। रसोई मैंने अपने लिए नहीं बनाया। शास्त्र कहता है आत्मार्थे पाक कर्णम पापा, अपने लिए भोजन बनाना पाप है। भोजन सदैव भगवान के लिए बना। रसोई करते समय प्रत्येक माता बहन का यही चिंतन होना चाहिए कि ये रसोई भगवान के लिए बन रही है। और आप लोग भी एक काम करो, तुलसी दल डाल करके भोजन करना बंद कर दो। खाना तो बंद कर दो, भोजन करना भी बंद कर दो। प्रसाद पाओगे, और प्रसाद पाओगे तो उसमें दोष नहीं देखोगे। अभी सड़ा केला लेकर के कोई घर में आवे तो पत्नी कहेगी आप केला खरीदना नहीं आया, और वही केला अपने भागवत में चढ़ा दिया, उसका टुकड़ा टुकड़ा किया गया और सबको बांटा गया, तो किसी ने नाक नहीं सिकोड़ा, क्योंकि वो केला नहीं है, वो प्रसाद है। प्रसाद खाना शुरू करो। वो आत्मा कहती है मैंने अपने लिए नहीं बनाया, भगवान के लिए बनाया, इसलिए भगवान इतने दयालु हैं। समस्त चीटियां इकट्ठा लानी हो गई और एक साथ आज हमारा उद्धार हो गया, मुक्ति हो गई। नहीं जितनी रानियां थी उतनी बार हमको धरती पर आना पड़ता, उतनी बार विस्पान करना पड़ता, उतनी बार हमें यातना झेलनी पड़ती। इतना कहकर के वो आत्मा चली गई। राजा को ज्ञान हुआ।
राजा तपस्या करने चला गया और तपस्या करके संकर्षण देव से उसने विमान प्राप्त किया। विमान पर बैठ करके आ रहा था, रास्ते में देखा कि भगवान शिव गोद में पार्वती जी को बैठाए के उपदेश कर रहे। ये श्याम के विभाग भूधर्ष। अब ये हंसी उड़ाई, ये देखो स्त्री को गोद में बैठाए के उपदेश दे रहे हैं, ये देखो। और जब इसने हंसी उड़ाई तो माता पार्वती ने, कौन मूर्ख है, इसको मैं स्त्री दिख रही हूँ, इसको मैं प्रकृति नहीं दिख रही हूँ, मैं श्राप देती हूँ, ये राक्षस हो जाए। आपको ये बेचारा नीचे उतरा, माता जी को प्रणाम करके कहा, आपसे अच्छे हमारे बाबा हैं, कम से कम बाबा को क्रोध दे रही है, आपको इतना क्रोध आ गया। हे माता, मैं राक्षस बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन राक्षस की योनि में मरते समय मुझे मेरे गोविंद याद आ गए। ये वही वृत्रासुर हुआ है, और आज मृत्यु के समय प्रभु का स्मरण किया और इसका उद्धार हो गया। आगे 49 मरुत की कथा। दिति जी ने एक बार कश्यप से कहा, मैं ऐसा पुत्र उत्पन्न करना चाहती हूँ जो इंद्र को मार डाले। कश्यप जी बड़े विलक्षण थे, उन्होंने कहा, जाओ देवी पुंसवन कर डालो, इसमें सावधानी रखनी है, गर्भावस्था में झूठे को नहीं सोना है, मलेच्छ से भाषण नहीं करना है। अब तो ये बेचारी सावधानी से इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा करने के लिए सब कुछ करने लगी। इंद्र को पता चल गया, इंद्र बेस बदल करके आ गया, और यदि हमारे आपकी भाषा में बोलता इंद्र तो भेष बदल करके कहा, अपने फैजाबाद की भाषा में बताए। इंद्र पहुंच गया, घापाला की मौसी अकेले कैसे रहते, बोले आओ बेटा, आओ बेटा, अकेले नहीं, अभी बेस बदल करके मौसी जी की सेवा करने लगा, फूल ले आवे, पत्र ले आवे, जल ले आवे। एक दिन फलाहार किया और हाथ नहीं धोया। माताएं खराब न मानेगी, जो चौपाई है और वो आठ सदा और राहे आलस अनंत चतुरता माया भय विवेक असौच हलाया, कुछ तो हो ही जाता है, उसको खराब नहीं मानना चाहिए। प्रकृति ने व्यवस्था ही ऐसी बना दी है। और माघ के महीने में किसी का नन्हा सा छोटा सा बच्चा होवे और रात्रि में टट्टी कर दे और भयंकर ठंडी हो तो बेचारी कहाँ धोने जाएगी, और रात में पोष पर दबा दिया, चलो सवेरे। ये सब नैसर्गिक है, इसमें खराब नहीं मानना चाहिए। इंद्र को मौका मिल गया, इंद्र वज्र लेकर के गर्भ में प्रवेश कर गया, गर्भस्थ शिशु का 60 टुकड़ा किया। श्री राम जय राम, जय जय राम। जब वो शिशु रोने लगे तो कहता है, माँ रुद्र मत रो, और मरुद हो गए, उन 7 का 60 टुकड़ा किया। अब वो 49 बाहर निकले, और जब 49 बाहर निकले तो इंद्र कांप गया। दिति ने कहा, तुम कौन हो? इंद्र झूठ नहीं बोला। इंद्र ने कहा, मौसी सचमुच में तुम हमें मारने के लिए पुत्र उत्पन्न करना चाहती थी, इसलिए मैं ही वेश बदल करके तुम्हारी सेवा कर रहा था। दिति ने कहा, बेटा तुम झूठ नहीं बोले हो, इसलिए जाओ, ये सब तुम्हारे भाई हो गए। और जो परमात्मा सोचता है वही होता है, जीव जो सोचता है वो नहीं होता है। इस तरह से 49 मरुद हो गए। इसी के साथ 6वें स्कंद की पूर्णाहुति, और 7वें स्कंद में 15 अध्याय और 15 अध्याय प्रहलाद चरित्र है। आइए प्रहलाद चरित्र का शेष जो समय अभी आधा घंटा है, हम लोग प्रहलाद चरित्र का आनंद लेते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 देखिए, इनका नाम सबके जीवा। नारद जी ने 4 चेला बनाया। नारद जी के 4 शिष्य हैं, 2 लड़का 2 बूढ़े। बूढ़े कौन कौन? श्री वाल्मीकि, श्री व्यास, ये भी नारद जी के शिष्य। और बालक कौन कौन? ध्रुव और ये चारों अद्भुत है। परीक्षित जी जब पूछते हैं तो सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार तुम्हारे परदादा ने यही प्रश्न किया। नारद जी भ्रमण करते करते पधारे हैं युधिष्ठिर के यहाँ। युधिष्ठिर ने प्रणाम किया और पूछ दिया, प्रभु एक बात बताइए, जो दिन रात भगवान का स्मरण करे, सेवा करे, वो भी भगवान के धाम को जाए, और जो दिन रात भगवान को गाली दे वो भी भगवान के धाम को जाए। तो मतलब क्या हुआ पूजा पाठ से? तब तो गाली ही दे। नारद जी ने कहा यही समझना कठिन है। उनकी लीला सामान्य जीव समझ जाए ये कठिन है। जाना तो सबको वही है।
पापात्मा भी वही जाए जी और धर्मात्मा भी वही जाए, लेकिन जाने जाने में अंतर है। भक्त का जाना किसी और तरह से, पापी का जाना किसी और तरह से। इसका उदाहरण आप ऐसे समझो जैसे किसी को हैदराबाद से बॉम्बे जाना है, 3 तरह के लोग वहां हैं। कुछ लोगों को एसी टिकट है, कुछ का स्लीपर है, कुछ चालू वाले। ट्रेन वही है, पहुंचना बॉम्बे है, समय उतने लगेगा, लेकिन जैसा टिकट है वैसी व्यवस्था है। एसी वाले बढ़िया ठाट से जा रहे हैं, स्लीपर वाले भी लेट के जा रहे हैं, और चालू वाले धक्का खा रहे हैं। जाना वही है, समय उतने लगेगा। उदाहरण में हिरण्याक्ष की पूरी कथा सुनाई। हिरण्याक्ष को भगवान ने कैसे मारा आप सुन चुके हैं तृतीय स्कंध में। हिरण्यकश्यप को कैसे मारा इसकी पूरी कहानी हमारे नारद जी सुना रहे हैं। जब हिरण्याक्ष की मृत्यु हुई तो पूरा परिवार शोकाकुल हो गया, आंसू बहाने लगा। हिरण्याक्ष की मृत्यु को समझाया हिरण्यकश्यप ने, देखो जो जन्म लिया है वो मरेगा। उसी नर नरेश की कहानी सुना दिया। जमराज को स्वयं बालक बन के आना पड़ा, सबको समझाया। इस दुनिया में सबसे सरल काम है दूसरे को समझाना, और सबसे कठिन काम है अपने समझना। एक तरफ तो कह रहा है जो जन्म लिया है वो मरेगा, मन ही मन में सोच रहा है मैं तपस्या करके अमर बन जाऊंगा, और तपस्या करने गया। उद्धवाहो नभो दृष्टि, ऐसे हाथ उठाकर ब्रह्मणे नमः, खोपड़ी से इसके आग निकलने लगे। सप्त ऋषि गए ब्रह्मा जी के पास, चलिए वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान ना दे तो, सप्त ऋषियों ने कहा ना दीजिए, तब बोले वो ब्रह्मा बन जाएगा, और ब्रह्मा बन जाएगा तो यक्को देवता नहीं बनाएगा, सब दैत्य बनाएगा, और कुर्सी अलग से चली जाएगी। ब्रह्मा जी ने कहा कुर्सी तो नहीं जाने देंगे, चाहे जो। और ब्रह्मा जी वरदान देने में, और आप लोगों को पता ही है वरदान देने में 2 देवता सिद्धहस्त है, ब्रह्मा जी और भगवान शिव। परिणाम क्या होगा, युवा भोगल शिव सागर। इनको तो 2 शब्द पर पूरा अधिकार प्राप्त है, परंतु ही होगा। आगे क्या होगा, युवा भोगल। ब्रह्मा जी वरदान देने गए तो बहुत देर तक तो उसको देख ही नहीं पाए, क्योंकि सारे शरीर में उसकी चीटियां लग गई, हड्डी हड्डी बची। कमंडल बदल लिया, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ सिद्धोषी तपा सिद्धोषी कश्यप, हे कश्यप नंदन उठो। बदल का छीटा पड़ा तो चेतना हुई, आप हम ब्रह्मा हैं, आगे आगे चतुर्मुख आगे, हमें वरदान दे दो। क्या बोले, अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा भैया अमर हम नहीं बना सकते, मृत्यु तो हमारी भी होती है। आज तक बहाने से ही लोगों ने मृत्यु मांगा, वरदान मांगा, मांग लो। और जब बहाना से वरदान मांगा तो ब्रह्मा के दांत फटे हो गए। सबको पता है, न भूमो नाम करे मृत्यु, न नरई न मृगई रपी। हमारी मृत्यु न धरती पर हो, न आसमान में हो, न घर में हो, न बाहर में हो, न किसी हथियार से हो, आपके बनाए हुए किसी पशु और मनुष्य से ना हो। अब ब्रह्मा जी ने जब ब्रह्मद्रोही कहा है तो आगे की वो वस्तु ही है, बोले वो वस्तु। और यहाँ क्षीर सागर में लक्ष्मी जी ने कहा महाराज अब आगे क्या होगा। ब्रह्मा जी का सोचने दो, आज ही से सोचने दो कैसे मरेगा। वरदान प्राप्त करने के बाद आया और कहता है न हो तब्यम न रातब्यम, बंद करो पूजा। जितने विष्णु के अनुयायी हो उनको परेशान करो। इंद्र पर चढ़ाई कर दिया, बोले बहुत दिनों से स्वर्ग का सुख ले रहे हो, छोड़ो। हमारे देखते लोग आदमी स्वयं इंद्र बन के बैठ गया, बेचारा समुद्र खिलौना लेके गया। कौन देवता झाड़ू लगा रहे हैं। जब सब देवता परेशान तो देवता समूह में पहुंचे भगवान के पास बैकुंठ में, प्रभु हाँ चलिए मारिए। किसको, हिरण्यकश्यप को। क्यों, क्योंकि हमारा घर द्वार छीन लिया। भगवान ने कहा तुम्हारा छीना कि हमारा छीना, ऐसे तुम्हारे कहने से ना। यहाँ एक बात पक्की है, कभी कभी आप लोग भी चपेट में पड़ जाते हो। बहुत लोग पूछते हैं कई महीनों से हमारा गड़बड़ चल रहा, लगता है किसी ने कुछ कहा दिया। इस पर विश्वास न करिएगा। भगवान किसी के कठपुतली नहीं है, किसी पंडित के। 2-4 अक्षर ज्ञान हो जाने से मंत्र पढ़कर कोई परमात्मा को वश में नहीं कर सकता है। और हम तो यही कहते हैं करा देने से होता हो, हम मानते हैं कि सब होता है। यदि करा देने से होता हो
तो भारतवर्ष के जितने पंडित हैं इनको सरकार वेतन दे और यही बैठे बैठे जपाएं और विदेश में हाहाकार हो। क्या मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी पर इतना धन खर्चा करने के लिए यही बैठे बैठे अपना साधन करो? ये सब कुछ नहीं। भगवान ने जो उत्तर दिया वो सुनिए। भगवान कहते हैं चाहते हो क्या? बोले आप चलिए मारिए। भगवान कहते हैं ऐसे नहीं मारेंगे। तब कैसे मारोगे? भगवान कहते हैं मारने के लिए हमें बहाना चाहिए। कैसे मारेंगे? भगवान कहते हैं तब मारूंगा जब वो अपने पुत्र का विरोधी बनेगा। प्रहलाद की कितनी विशेषता है ये स्वयं श्रीमन नारायण अपने मुख से कहते हैं निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने प्रहलादाय यदा दुह्ये तो हनिस्से भी बरोर्चितम। वर के अंदर में ही उसको मारूंगा। देखिए कितना विशेषण प्रहलाद में है, कोई सामान्य नहीं। स्वयं श्री ठाकुर जी कहते हैं निर्भय राय, निर्भय प्रहलाद, प्रशांत आय, प्रशांत प्रहलाद। अरे महात्मा ने, महात्मा प्रहलाद। स्वसुताय, अपने बेटे को जब वो सतावेगा तब हनिस्से, तब मारूंगा। और कब मारूंगा? हनिस्से भी बरोर्चितम, वर के अंदर ही उसको मारेंगे। भगवान ऐसा कह दिए, देवता लोग निश्चित होकर के चले आए। अब आगे की कथा आप लोग सब परिचित हो। प्रहलाद जी छोटे हैं, 4 भाइयों में पढ़ने के लिए गए। शंका मठ अध्यापक है। प्रथम दिन राजा का छोटा बेटा पढ़ने जा रहा है। बड़ी व्यवस्था की गई, सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण पहनाया गया, बढ़िया मैया ने काजल वाजल लगाया। आज पहली बार मेरा बेटा विद्यालय जा रहा है। और विद्यालय में जब प्रहलाद जी पढ़ने गए, अध्यापक ने पढ़ाना शुरू किया। एक निवेदन करें, कोई अध्यापक कुछ किसी को पढ़ाता उड़ाता नहीं है, केवल पूर्व जन्म के संस्कार को जगा देना। एक ही अध्यापक 50 विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, उसमें से एक आगे निकल गया। क्या उसको विशेष पढ़ाता? नहीं नहीं, उसके संस्कार को आपने जगा दिया। पूर्व जन्म के संस्कार को केवल जगाता है अध्यापक और वो लाइन पकड़ लेता है। जब पढ़ने के लिए प्रहलाद गए तो अध्यापकों ने पढ़ाया कामाने कबूतर। प्रहलाद जी कहते हैं कामाने कमल नयन भगवान। अरे ये किसने पढ़ाया? बोले यही पढ़ो। ये क्या पढ़ते हो? ये राक्षसी इतिहास नहीं है। प्रहलाद जी ने कहा ना से इतिहास हो नहीं अत्र राम, योग सरोग नहीं अत्र राम। कोई इतिहास नहीं है जिसमें हमारे प्रभु की चर्चा ना। प्रहलाद जी घर में आए, पिताजी ने गोद में लिया, बेटा क्या पढ़े हो? प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी संसार अंधेरा कुआं है, जीव इसी में गिर रहा है, आप तो बच जाओ, आप तो भगवत शरणागति स्वीकार कर लो। नीचे उतार दिया, अध्यापकों को बुलाया, यही पढ़ाते हो? अध्यापक ले गए प्रहलाद को, ये हम कब पढ़ा रहे हैं? प्रहलाद जी ने कहा गुरु जी यही पढ़ो। गुरु जी को क्रोध आया, वेद को लिया। गुरु जी वेद देखो, हमारे यहाँ गुरुओं का इतिहास बढ़िया नहीं रहा, शिष्यों का इतिहास बढ़िया। ऐसे भी गुरु हुए हैं, बोले किससे सीखा धनुष विद्या? नाम ले, तेरा नाम है कि नाम ले? विद्यार्थी ने कहा आपसे, हमने तो नहीं सिखाया, आपकी मूर्ति बनाई, दक्षिणा दिया। एकलव्य ने कहा जिस गुरु से हमने सीखा उन्होंने दक्षिणा नहीं मांगा, मूर्ति दक्षिणा मांगती है? कहीं भी आप भारत के धरती पर किसी मंदिर में जाओ और मंदिर में बैठे हनुमान जी ने आपसे दक्षिणा मांगा हो तो बताओ, सरजू जी ने दक्षिणा मांगी हो तो बताओ। अब पंडा और पुजारी मांगे उसकी बात अलग है, लेकिन भगवान ने मांगा हो तो बताओ। बोले वो गुरु जी हमसे नहीं मांगे। बोले हम मांगते हैं तो क्या चाहिए? बोले अंगूठा कटाओ। अंगूठा कटाओ, ये इतिहास गुरुओं का। प्रहलाद जी को जब वेद से मारने चलो, वेद मारा ऐसे और वेद जाए गुरु जी के खोपड़ी पे, गुरु जी बेहोश हो गए। प्रहलाद कहते हैं भगवान पहले हमारे गुरु जी को ठीक करो। गुरु जी स्वस्थ हुए, बोले नामत प्रणीतम ना पर प्रणीतम, आपके पुत्र को किसी ने पढ़ाया नहीं है, नैसर्गिक किसकी बुद्धि है? सबके गोद में लेकर के दुलार
पुचकारा, बेटा सही सही बताओ आज तक तुमने क्या पढ़ा है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मैंने 9 प्रकार की भक्ति पढ़ी है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये भक्ति है। नीचे उतार दिया और कहा देखो बेटा जिन श्री हरि का तुम स्मरण करते हो, नाम लेते हो, वो तुम्हारे चाचा को मारने वाला है। प्रहलाद जी कहते हैं मेरा परमात्मा किसी को मारता नहीं, सबको उसके कर्म का फल देता है। तो नहीं मानोगे? प्रहलाद जी ने कहा इसमें क्या मानना है? अब तो दंड देना शुरू किया है। कश्यप ने ले जाओ इसको पहाड़ से नीचे गिराओ। पहाड़ से नीचे गिराए गए। प्रहलाद जी श्री हरि कहते चले आए। मतवाला हाथी प्रहलाद के ऊपर चढ़ाया गया। जय श्री हरि। अभिचार कराया, जंत्र मंत्र का प्रयोग कराया। प्रहलाद जी बस के चले गए। एक दिन तो प्रहलाद जी अपने माता के कमरे में प्रवेश करने लगे तो फपक फपक कर माता रोने लगी। बेटा, हाँ भैया, आज हमको ऐसा विचित्र आदेश तुम्हारे पिताजी ने दिया है। यदि उनकी बात नहीं मानती हूँ तो पतिव्रता धर्म पर बट्टा लग जाएगा। यदि मान लेती हूँ तो मैं महतारी कैसी? इस दुविधा में कौन सी दुविधा है? आज तुम्हारे पिता ने कहा है प्रहलाद को जहर दे देना। तो वो माँ कैसे जो अपने पुत्र को जहर दे दे? और यदि नहीं मानती हूँ तो मैं पत्नी कैसे? प्रहलाद जी ने कहा पूजनीय माता जी तू पतिव्रता भी बनी रहे, मेरे प्रति तेरी ममता भी बनी रहे, मैं जहर स्वयं पी लेता। प्रहलाद जी ने गर्दान ही स्वयं जहर पी लिया। बहुत उपाय किया, काल कोठरी में बंद कर दिया। काल कोठरी में प्रहलाद जी को बंद करके बाहर से सिपाही खड़े हो गए। ताला लगा दिया गया मेरी कोठरी। रात्रि में गोविंद ने लक्ष्मी से कहा तीनों लोगों में कोई भक्त मेरा भूखा है? लक्ष्मी जी ने कहा प्रहलाद उसको कब भोजन मिलेगा, कौन देगा? अभी गई सुंदर व्यंजन सजा करके पात्र लेकर के पहुंची, प्रणाम किया, वहीं रख के लक्ष्मी जी अंतर ध्यान। अब बालक तो था ही, अभी उम्र तो है नहीं। प्रहलाद जी सोचने लगे सवेरे से बेचारा सिपाही खड़ा है, एक आध पूरी इसको भी दे दें। बोले सिपाही जब पूरी खवाए तो खा रहा है। अब तो बेचारा बार बार चारों ओर चक्कर लगावे, ताला टोवे कि कोई चला गया कैसे? दौड़ा दौड़ा गया। महाराज महाराज ऐसा चमत्कारी बालक मैंने पहली बार देखा, वो खा रहा है। हिरण्यकश्यप ने ताला खुलवाया। प्रहलाद जी से कहा किसने दिया? प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी जो परमात्मा गर्भ में ले जाता था वहां बहुत थोड़ी जगह थी, काल कोठरी में तो ज्यादा जगह है, यहाँ भी वही थे। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी देने वाला कहीं और बैठा है। मुर्दा हूं तो देते हैं लकड़ी पानी आग, और जीवित न चिंता करे वाको बड़ी आभार। मरने के बाद क्या कोई मुर्दा देखने आता है हमारे शरीर का क्या हो रहा है? लेकिन भगवान कैसे कैसे व्यवस्था कर देते हैं। तो जीवित मनुष्य को गोविंद का आश्रय लेकर के चिंता छोड़ देनी चाहिए। जब काल कोठरी से भी प्रहलाद जी बच गए तो आपातकालीन बैठक करके हिरण्यकश्यप कहता है मंत्रियों दाल में काला लग रहा है। मंत्रियों ने कहा राजन पूरी दाल काली है, दाल में काला नहीं है, उपाय करो। एक काम किया जाए क्या? छोटे छोटे बच्चों को प्रहलाद बीच में कर दिया। छोटे छोटे बच्चे संगा मटकी छुट्टी, बच्चों से कहा गया इनको सिखाओ घर गृहस्थी की बात। प्रहलाद जी बीच में बच्चे घेर के बैठे हैं। बच्चों ने कहा प्रहलाद जी श्री हरि क्यों करते हो? प्रहलाद जी ने कहा क्यों ना करें? राक्षसी इतिहास पढ़ो, उससे क्या होगा? विद्वान हो जाओगे, फिर क्या होगा? बड़े हो जाओगे, फिर क्या होगा? राजा हो जाओगे, फिर क्या होगा? विवाह हो जाएगा, फिर क्या होगा? बच्चे हो जाएंगे, फिर क्या होगा? सुखी हो जाओगे। प्रहलाद जी ने कहा अब बात समझ में आई। विवाह किस लिए? सुख के लिए। मकान किस लिए? सुख के लिए। पढ़ाई लिखाई सुख के लिए। प्रहलाद जी ने कहा ये बताओ जितने बच्चे इसमें बैठे हो कभी किसी को बुखार हुआ कि नहीं? अरे कहा परसों ही हमें बुखार, कभी चोट लगी, उसने कहा हमारी खोपड़ी परसों फूट गई।